हे दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। एंजाइटी इंसान के लिए घातक है। यह ब्रेन को चोट देने के साथ ही शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। इस दौड़भाग में हम लोगों की जिंदगी जैसी हो गई है, उसमें एंजाइटी का होना बहुत आम बात है। रिश्तों में विश्वास की कमी, ब्रेकअप, डिवोर्स, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़, असुरक्षित महसूस करना, लड़ाई झगड़ा, गलत व्यवहार, समाज से दूर रहना, अपनी ही जिंदगी में लीन रहना, ये सब बेचैनी के कारण हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ एंजाइटी क्या है। यह एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी को तेज बेचैनी के साथ नकारात्मक विचार, चिंता और डर का आभास होता है, जैसे अचानक हाथ कांपना और पसीने आना। अगर समय पर इसका सही इलाज न किया जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। ये घबराहट के दौरे होते हैं जिसे पैनिक अटैक भी कहते हैं। एंजाइटी के दौरे में व्यक्ति को हर समय चिंता, डर व घबराहट महसूस होती है। इसके अलावा उल्टी व जी मिचलाने की समस्या भी महसूस होती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सांस फूलने लगती है। अगर ऐसा बार बार होता है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, वरना ये जानलेवा भी हो सकती है। ये हैरानी की बात है कि भारत के अलग अलग महानगरों में लगभग 15% लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि नींद का पूरा ना होना। लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं। स्टडी बताती है कि नींद का पूरा ना होने से शरीर में 86% रोग बढ़ जाते हैं, जिसमें डिप्रेशन और एंजाइटी सबसे ज्यादा है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की एंजाइटी में आने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एंजाइटी के सामान्य लक्षणों के बारे में। चिंता कब रोग का रूप ले ले ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है, पर यदि कोई ऐसी चिंता है जो लंबे वक्त से बनी हुई है तो ये सुनिश्चित है कि वह कोई बड़ा रूप ले सकती है। ऐसी स्थिति में फौरन मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए। एंजाइटी डिसऑर्डर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके कुछ सामान्य लक्षण हैं। दिल की धड़कन का बढ़ जाना या सांस फूलना, मांसपेशियों में तनाव का बढ़ जाना, छाती में खिंचाव महसूस होना, लोगों के सामने जाने से डरना, लोगों से बातचीत करने से डरना, जीवन से निराश हो जाना, पुरानी बातों को याद करके बेचैन रहना, फालतू विचारों में बढ़ोतरी होना, बिना कारण के बेचैनी महसूस करना। चलिए दोस्तों, मैं आपको एंजाइटी के कारण बताती हूँ। मेडिकल फैमिली हिस्ट्री। जिन लोगों के परिवार में पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इतिहास रहा है, संभावना है कि उन्हें कभी भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल OCD, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है। घटनाएं जो तनाव में रखती हैं। ऑफिस का तनाव, अपने किसी करीबी के मृत्यु का गम, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप आदि भी एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। शरीर से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग जैसे थायराइड, दमा, शुगर, हृदय संबंधी रोग से भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। जो लोग तनाव में हैं, वह भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक लंबे समय से डिप्रेशन को झेल रहा है तो उसके काम करने के ढंग और तरीके में गिरावट आ सकती है। नशे का सेवन। किसी भी प्रकार का दुख भुलाने या उसे कम करने के लिए लोग अक्सर नशे जैसे शराब, गांजा, अफीम या दूसरे नशे का सहारा लेने लगते हैं, परंतु ये कभी भी एंजाइटी का इलाज नहीं हो सकता है, बल्कि इस समस्या को बढ़ाने का काम करेगा। जैसे ही नशे का असर खत्म होगा, समस्या पहले से ज्यादा महसूस होगी। कुछ लोग हर चीज को बिल्कुल सही तरीके से करना चाहते हैं, जिसे सोसाइटी परफेक्टनेस भी कहते हैं, परंतु यह एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि चीजें उनके हिसाब से हो, और जब भी ऐसा नहीं होता है तो वे दिमागी तौर पर चिंता पाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं एंजाइटी का इलाज क्या है। एंजाइटी डिसऑर्डर से निजात पाया जा सकता है, लेकिन इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई लक्षण नजर आए तो फौरन डॉक्टरी सलाह लें और इलाज के लिए किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाएं। डिप्रेशन या एंजाइटी का इलाज दवा, काउंसलिंग या मिले जुले इस्तेमाल से बेहद आसानी से किया जा सकता है। साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करें। आप साइकोथेरेपी की मदद ले सकते हैं। एंजाइटी को दूर करने में साइकोथेरेपी बहुत कारगर साबित हुई है। इस थेरेपी में मन पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है। रोगी को अकेला ना छोड़ें। अगर कोई व्यक्ति एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहा है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उसे अकेला ना छोड़ें। पूरी नींद लें, क्योंकि आधी अधूरी नींद भी एंजाइटी का कारण बन सकती है। स्वस्थ आहार खाएं। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फैट वाले आहार का सेवन करें। पालक का सेवन करने से एंजाइटी को दूर करने में सहायता मिलती है। आप पालक को पीसकर उसका जूस निकालकर भी पी सकते हैं।
पालक में एंटी स्ट्रेस और एंटी डिप्रेसिव गुण होता है जो चिंता और एंजाइटी को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा आप गाजर को सलाद के रूप में खा सकते हैं या उसका जूस निकालकर भी पी सकते हैं। गाजर में विटामिन ए, सी और के पाया जाता है। साथ ही पोटेशियम की भी काफी अच्छी मात्रा होती है जो चिंता और एंजाइटी से निजात दिलाने में सहायता करता है। बाहर का भोजन जैसे जंक फूड या तले हुए भोजन से परहेज करें। संगीत सुने। संगीत स्ट्रेस को न सिर्फ कम करता है बल्कि खत्म कर देता है। संगीत से ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और तनाव भी दूर हो जाता है। इसलिए जब भी आपको एंजाइटी या डिप्रेशन महसूस हो, अपनी मनपसंद का संगीत सुनें। प्रतिदिन 30 मिनट कम से कम व्यायाम जरूर करें। सुबह और शाम सैर करने की आदत बनाइए और अपनी दिनचर्या में योग को जरूर शामिल करें। हे दोस्तों, हमने अपने इस YouTube चैनल पर हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप इन वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे YouTube चैनल हेल्थ फर्स्ट पर विजिट कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।